हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के पास वापस आ गए हैं आपका सबसे ज़्यादा डिमांड जो था टॉपिक मशीन इनपुट के साथ। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कि हम एसओ पे जो 2 वीडियो लास्ट अपलोड किए थे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए हैं उस पर। आप लोगों का कमेंट ही बताता है कि आप कितना ज़्यादा वीडियो पे इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाई पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। और आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम आपको उस वीडियो में भी बताए हैं कि एज पर कि वो वीडियोस स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, इसी वजह से हम उसको उड़िया लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। एसएससी के लिए हम वही वीडियोस पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश में दोबारा जरूर अपलोड करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, तो आ जाते हैं आज आप लोग के टॉपिक के पास। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसको हम रिक्वेस्ट हमको किए हुए थे, इवन कल या परसों 2 मैम हमको भी लिख ली कि मैम प्लीज मशीन इनपुट का टॉपिक करवाइए, क्योंकि आप लोगों का नॉर्मली ये जो टॉपिक है 5 मार्क्स का वेटेज भी रखता है, और दूसरा चीज है मेंस लेवल के लिए वन ऑफ द परफेक्ट पैटर्न है। ठीक है, ओके, तो मेंस एग्जाम के लिए आप लोग का वन ऑफ द परफेक्ट पैटर्न है। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है। फाइनली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मशीन इनपुट के देखिए वैरायटी डिजाइन के क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में। सबसे बेसिक वाला जो आप लोगों का होता है क्वेश्चन, जो अभी तक भी ट्रेंड में चल रहा है, वो क्वेश्चन हम विथ शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आज के वीडियो में वो बेसिक वाला लेवल रहेगा, फिर कमिंग वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका एडवांस पैटर्न में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस पे भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले देखिए मशीन इनपुट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपको आते हैं, एक इनपुट दिया हुआ रहता है, वो नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है, स्टेप्स भी दिए हुए रहते हैं। उसके बाद आपको क्या होता है, बोलता है ये जो लास्ट नंबर स्टेप है, ये लास्ट स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है। ठीक है, और आपको उसके बाद एक इनपुट दिया हुआ रहता है, उस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, हम अभी तक तो फिलहाल नहीं देखे हैं कि मशीन इनपुट में 2, 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए। जब भी मशीन इनपुट का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो श्योर उसमें रहते ही है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें वही काम करना है जो आप कोडिंग डिकोडिंग में करते थे। मतलब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया गया है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या लगाया गया है। याद रखिए, पैटर्न जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व करने के लिए और शॉर्टकट भी यूज करने के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को पूरा, अपने वाले क्वेश्चन को पूरा लेंथी मेथड में सॉल्व करिए या तो उसमें शॉर्टकट लगाइए। दोनों चीज के लिए पैटर्न आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लॉजिक तो फिलहाल ही थीम ही होता है इस क्वेश्चन का, लॉजिक। तो ये दोनों के दोनों चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। खुशी की बात यह है कि हम कोडिंग डिकोडिंग में बताए थे कि लॉजिक अनलिमिटेड होते हैं, पैटर्न भी अनलिमिटेड होता है। मशीन इनपुट में बताएंगे लॉजिक अनलिमिटेड होते हैं बट इसके पैटर्न लिमिटेड होते हैं। ओके, इसके पैटर्न लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से इसमें शॉर्टकट लग पाता है। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले एग्जांपल देके पैटर्न क्लियर करवाएंगे कि पैटर्न किस किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उस पे क्या करेंगे, शॉर्टकट इंप्लीमेंट करेंगे पैटर्न को देख के। समझ आया सबको, सबको ही क्लियर है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को कहीं पे भी स्किप करके मत जाना, क्योंकि हर बीट वर्ड आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ओके, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए हर तरह की तरह क्या रहता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से पूरा एंड तक देखना। ठीक है, सो आ जाते हैं हम पहले एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे हम। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए, हम सेम तरह के इनपुट दोनों साइड में लिखे हैं। ठीक है, ताकि आपको पैटर्न जो है समझाने में हमको आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, देखिए इनपुट है 4, 3, 1, 2, 5, सारे इंडिविजुअल डिजिट्स है। यहाँ पे भी है 4, 3, 1, 2, 5, सारे इंडिविजुअल डिजिट्स है। ओके, इस क्वेश्चन में स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप, इस क्वेश्चन में स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। ओके, आपको आप जितना सारा वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, वो सब लोग आपको बोलते होंगे कि एंड स्टेप में एक बार देख लो, एंड स्टेप से क्या होता है, लॉजिक पता चल जाता है। हम आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे हमेशा क्या करो, इनपुट के तुरंत बाद ही स्टेप नंबर 1 देखो। ठीक है, इनपुट के तुरंत बाद ही स्टेप नंबर
नंबर 1 देखो, उसके बाद स्टेप नंबर 2 देखो। क्वेश्चन में जैसे स्टेप्स दिए गए हैं वैसे ही देखो, तुमको लॉजिक और पैटर्न दोनों एक टाइम में समझ आ जाएंगे। समझ आया? इनपुट के तुरंत बाद उसके बाद वाला स्टेप ही देखो, पूरा एंड में मत आ जाओ। ओके, समझ आया? क्लियर है सब कोई? इनपुट के तुरंत बाद क्या करो, उसके जस्ट बाद वाला स्टेप, देन उसके बाद वाला स्टेप देखो। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, 4 3 1 2 5। ओके, तो इनपुट में लेफ्ट बॉर्डर में 4 बैठा है, राइट बॉर्डर में 5 बैठा है। ओके, तुमको सबसे पहले देखना क्या है, तुमको सबसे पहले यही चीज देखना है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें चेंजेस या लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है या दोनों साइड में हो रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें चेंजेस सिर्फ लेफ्ट में है या सिर्फ राइट में है या दोनों साइड में है। तो देखो तुरंत हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पे आ गए। इनपुट में लेफ्ट में 4 बैठा था, स्टेप नंबर 1 में 1 आया है। इनपुट पे राइट में 5 बैठा था, स्टेप नंबर 1 में भी 5 बैठा है, स्टेप नंबर 2 में भी 5 बैठा है। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंजेस कहां हो रहे हैं, लेफ्ट में हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट में आया हुआ बंदा है कौन, 1। दिमाग तुरंत दौड़ेगा आपका, इस इनपुट का सबसे छोटा नंबर है 1। ओके, इस इनपुट का सबसे छोटा नंबर है 1। समझ आया? अब आपके लिए बॉर्डर कौन बन गया, लेफ्ट बॉर्डर 1 बन गया, राइट बॉर्डर 5 बन गया। फिर चलना कहां पे, स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में 1 अपने ही जगह में बैठा है, मतलब बॉर्डर में चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, कहां चेंजेस हुए हैं, 1 के अंदर बैठा था 4, पर 1 के अंदर कौन आ गया है, 2। समझ आया? जब स्टेप नंबर 1 में 5 में ही चेंजेस नहीं हुए हैं तो 5 के अंदर या बाहर क्या चेंजेस हो रहा है वो देखो मत। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा था 1 के अंदर 4 बैठा था, यहाँ 1 के अंदर 2 आ गया। फिर उसके बाद में देखो 2 के अंदर 3 आ गया, 3 के अंदर 4 आ गया। हम आपको क्या बोल रहे हैं, अंदर। ठीक है, अंदर वाला वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड अरेंजमेंट। ठीक है, इनसाइड अरेंजमेंट, अंदर की तरफ ये लोग सज रहे हैं। एक एलिमेंट लेफ्ट को आया, वो पूरा एंड तक लेफ्ट में ही बैठा रहा। ओके, पैटर्न समझने की कोशिश करो। एक एलिमेंट सबसे पहले लेफ्ट को आया, वो पूरा एंड तक लेफ्ट में ही बैठा रहा, बाकी सारे एलिमेंट उसके राइट को मतलब उसके अंदर ही सजने लगे। तो उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, लेफ्ट इनसाइड अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट इनसाइड, लेफ्ट एलिमेंट उसके अंदर की तरफ। ठीक है, लेफ्ट इनसाइड अरेंजमेंट। वही लॉजिक यहां पे हम देखते हैं, इनपुट में 4 था, इनपुट में राइट में 5 था। ठीक है, स्टेप 1 में 1 आ गया, यहां पे 5 वैसा ही बैठ गया, मतलब हमको पता चल गया राइट साइड में हाथ नहीं लग रहा कुछ। ओके, लेफ्ट साइड में आया हुआ बंदा कौन है, इनपुट का सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, इनपुट का सबसे छोटा एलिमेंट। फिर आ जाता है स्टेप 2। अब देखो ये जो बाउंड्री बना बैठा था ये भी चेंज हो गया, अब उसके जगह में कौन बैठा है, 2। मतलब बाउंड्री वाला बंदा अंदर चला गया, उसके बाहर उससे बड़ा एलिमेंट आया है। फिर देखो ये 2 अंदर चला गया, उससे बाहर उससे बड़ा एलिमेंट आया है। फिर ये 3 अंदर चला गया, उससे बाहर उससे बड़ा एलिमेंट आया है। ठीक है, पहला एलिमेंट कौन से साइड में आया है, लेफ्ट, मतलब ये अरेंजमेंट भी लेफ्ट वाला ही है। पर नया एलिमेंट क्या हो रहा है, उससे भी लेफ्ट को आ रहा है, उससे भी बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब ये अरेंजमेंट आपका क्या है, लेफ्ट आउटसाइड अरेंजमेंट। समझ आया? यहाँ पे बाएं वाला इंसान जो था वो फिक्स था, उसके राइट की तरफ एलिमेंट सज रहे थे। ओके, बायां इंसान फिक्स, उसके राइट को सज रहे थे, तो वो लेफ्ट इनसाइड था। यहाँ पे बाएं साइड को एलिमेंट तो आया पर वो खुद ही फिक्स नहीं है, तो वो आपका क्या है, लेफ्ट आउटसाइड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्लियर हो गए सब कोई? ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा एलिमेंट आया था, फिर उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट सजा, फिर उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट सजा। मतलब लेफ्ट इनसाइड वाला क्या था, पैटर्न था, और लॉजिक क्या था आप लोगों का, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो नंबर्स है वो आपस में मतलब क्या, बढ़ोतरी के हिसाब से जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 सबसे छोटा नंबर आया है,
उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, मतलब लेफ्ट आउटसाइड जो है वो उसका पैटर्न है और लॉजिक आप लोगों का क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों ध्यान से एक चीज देखो, आउटपुट में क्या ये असेंडिंग दिख रहा, नहीं, आउटपुट में मतलब आपका जो लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है, यहाँ पे आपको डिसेंडिंग दिख रहा। और आपको वीडियो में क्या बोलते हैं, तुरंत फाइनल वाला स्टेप देख लो, ऐसा मत करना, ओके, क्योंकि मुझे फाइनल वाला स्टेप जो है वो डिसेंडिंग दिख रहा है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, अंदर असेंडिंग हो रहा है। समझ पाए सब कोई? इनपुट, उसके बाद जैसे स्टेप्स लिखे गए हैं वैसे ही देखो और अपना दिमाग वैसे ही प्रोसेसिंग करो, ठीक है। आपको क्या मिला, लेफ्ट इन साइड का पैटर्न, लेफ्ट आउटसाइड का पैटर्न, ये दो पैटर्न, ठीक है। उसी हिसाब से और दो पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, क्या, राइट इन साइड और राइट आउटसाइड। देखिए हम आपको उतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को देखे देखे अपना हैंड रिटन नोट्स भी खुद बना सकते हो, ठीक है। इसको नोट्स बना के अच्छे से रखना, क्योंकि इसी को ही देख देख के शॉर्टकट इंप्लीमेंट करना है आपको, ठीक है। तो हम इनपुट वही रखते हैं, इनपुट को वही रखते हैं, उसी में आपको राइट इनसाइड और राइट आउटसाइड समझाएंगे, ठीक है। क्लियर है सब कोई? ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट मूवमेंट पे। ओके, सो वही इनपुट हम रखे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम ही चीज देखना है। इनपुट में सबसे लेफ्ट बॉर्डर कौन है, 4, राइट बॉर्डर कौन है, 5, ठीक है। स्टेप 1 में लेफ्ट बॉर्डर वही 4, राइट बॉर्डर कौन है, 1। समझ आ गया? लेफ्ट साइड से कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, आपको भी बुद्धि लेफ्ट साइड से लगाना नहीं है। राइट साइड में 5 को रिप्लेस करके कौन आया है, 1। 1 मतलब क्या, आपके सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। आपके सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो आया हुआ है कहां पे, राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में। अब देखिए ये 1 जो है ये बॉर्डर में ही बैठा हुआ है एक्सट्रीम राइट में, उसके अंदर जो 5 बैठा था उसके जगह में 2, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4, 4 के अंदर 5। राइट में छोटा एलिमेंट आया है, वो अपने ही जगह में एंड तक फिक्स बैठा है, उसके अंदर की तरफ बाकी एलिमेंट्स बड़े होके सज रहे हैं। मतलब इसका पैटर्न क्या होता है, राइट इनवर्ड, ठीक है, राइट इनवर्ड, सबसे पहला एलिमेंट राइट, रेस्ट एलिमेंट उसके अंदर के तरफ। ओके, लॉजिक क्या है देखिए, एज पर कि 1 सबसे छोटा एलिमेंट था, उससे बड़ा एलिमेंट उसके अंदर, उससे बड़ा एलिमेंट उसके अंदर आया है, मतलब लॉजिक जो है वो असेंडिंग का ही लॉजिक है। समझ आया सबको ही? क्लियर? सेम चीज यहाँ पे देखिए, इनपुट में लेफ्ट एंड में 4 था, राइट एंड में 5 है। स्टेप 1 में लेफ्ट एंड में 4 है, राइट एंड में 1 है। देखो लेफ्ट एंड में कोई चेंजेस नहीं है, छेड़खानी नहीं करनी है। राइट एंड में 5 था, उसको रिप्लेस करके कौन है, 1 आया हुआ है। 1 आप लोगों का क्या है, सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट। बट जैसे इस साइड में वो पूरा बॉर्डर बने बैठा था, इस साइड में देखो वो अंदर की तरफ आ गया है, उसको रिप्लेस करके बाहर की तरफ उससे बड़ा एलिमेंट गया है। फिर 2 अंदर की तरफ आ गया है, 2 को रिप्लेस करके 3 बाहर गया है। फिर 3 अंदर की तरफ आ गया है, उसको रिप्लेस करके 4 बाहर गया है। मतलब सजावट जो है वो राइट साइड से ही हो रहा है, पर यहाँ जो बॉर्डर बना बैठा था वो बंदा, वो अब नहीं है, ठीक है। तो ये अब क्या हो रहा है, राइट आउटवर्ड अरेंजमेंट हो रहा है। क्या है, राइट आउटवर्ड अरेंजमेंट है। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब इसका भी लॉजिक क्या है, असेंडिंग का लॉजिक है। याद रखो ये 4 ही पैटर्न के लॉजिक, सॉरी पैटर्न होते हैं, ठीक है। ये 4 ही पैटर्न होते हैं। कभी कभी कोई सिंगल पैटर्न एग्जाम में आता है, कभी कभी डबल पैटर्न एग्जाम में आते हैं। मतलब लेफ्ट साइड से भी कुछ हरकत होते हैं, राइट साइड से भी कुछ हरकत होते हैं। हम आपको फिलहाल इस वीडियो में सिंगल वाला का ही शॉर्टकट समझाएंगे। सिंगल वाले में ही आपको क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको बिगनिंग लेवल से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप सिंगल वाले क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में सही दे दो, हम उसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे, इससे अपर वर्जन मतलब डबल साइडेड जो लॉजिक लगते हैं उसको लेके क्वेश्चन बनाएंगे। समझ आया? लॉजिक पे सबको ही क्लियर हो गए? ओके, अब आ जाता है इसको देख के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं शॉर्टकट लगा के। ओके, क्लियर है सबको? चलो ओके, सो हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को देख के क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
याद रखिए, पैटर्न समझाएंगे, लेंथी मेथड में कराएंगे, उसके बाद शॉर्टकट में कराएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, हम जैसे समझाए, लॉजिक निकालो, पैटर्न निकालो। इनपुट में कौन बैठा था 48, राइट में कौन है 34। स्टेप 1 में तुरंत आ गया 14, इधर में बैठा हुआ है 34। मतलब आपको राइट साइड का बुद्धि नहीं लगाना है, सिर्फ लेफ्ट वाला ही माइंड यूज करना है। ठीक है, और लेफ्ट वाला आपको क्या बता रहा है, इस सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 14, और वही आया हुआ है लेफ्ट को। ठीक है, ओके, तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो मूव करके आया है लेफ्ट को। मतलब आपको भी लेंथी मेथड में सॉल्व करने के टाइम क्या करना है, इस सीरीज का, देखिए सीरीज हम आपको पढ़ा लेते हैं 82, 63, 11, 41, 17। ठीक है, इस सीरीज का भी सबसे छोटे एलिमेंट को लेफ्ट में लाना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 लेफ्ट में आने के बाद बाकी एलिमेंट जैसे थे वैसे के वैसे ही बैठे हैं। ओके, इसका मतलब 11 को लेफ्ट में लाने के बाद बाकी एलिमेंट्स को हमको वैसे ही बिठाना है 41, और यहाँ रह गया 17। क्लियर, क्योंकि आपको लेंथी मेथड में एक बार लिख के प्रैक्टिस तो करनी ही है, उसके बाद जाके शॉर्टकट इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए 14 क्या है, बॉर्डर लाइन, जैसे जहां पे था वही बैठा हुआ है, उसके अंदर उससे बड़ा एलिमेंट, उससे अंदर उससे बड़ा एलिमेंट, उससे अंदर इससे बड़ा एलिमेंट आया है। ये वाला पैटर्न हम कहाँ पे समझाए थे, याद कीजिए, लेफ्ट में आया हुआ एलिमेंट है, मतलब लेफ्ट का पैटर्न है, पर ये बॉर्डर पे कांस्टेंट है, बाकी एलिमेंट अंदर की तरफ सज रहा है, मतलब लेफ्ट इनवर्ड का ये पैटर्न है। सबसे छोटा एलिमेंट आया हुआ है, तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, असेंडिंग का लॉजिक है। यही दोनों चीज जब बच्चे को एग्जाम में मिल गया तो ये 5 मार्क ऐसे ही तुरंत आ जाते हैं। प्लीज मत सोचना कि 5 मिनट पूरा लग जाते हैं सॉल्व के लिए, बस वैसा बिल्कुल नहीं होता है। आप शॉर्टकट यूज करने से पहले ये दो चीज, लॉजिक और पैटर्न, जितना जल्दी क्लियर हो जाएंगे उतना जल्दी आपके एग्जाम में मशीन इनपुट सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेप 2 में क्या करना है, बॉर्डर लाइन कांस्टेंट, मतलब 11 रहा कांस्टेंट, 14 से बड़ा एलिमेंट अंदर था, 11 से बड़ा एलिमेंट कौन है 17 आ गया अंदर, बाकी रहे 82, 63, 41। समझ आया। स्टेप 3, 11 रहा 17 रहा, 17 से बड़ा एलिमेंट कौन है 41, 41 आ गया, बचा 82, फिर बचा 63। स्टेप 4 में क्या होगा, 11 फिर 17 फिर 41, उससे बड़ा कौन है 63, और हो गया उसके बाद 82। देखो ये हो गया असेंडिंग लेफ्ट इनवर्ड पैटर्न। ओके, क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप आपको कितने लगे, 4 स्टेप लगे। क्वेश्चन आपको पूछता है थर्ड स्टेप में लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट कौन है 41 है। समझ आ गया, क्लियर हो गए। लॉजिक पैटर्न निकालना सिखा दिए, लेंथी मेथड में सॉल्व करना भी सिखा दिए। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको सिखाएंगे। एक पॉइंट पे भी मिस मत करना। देखो क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसी का लेंथी मेथड यहाँ लिखा हुआ है। अब वहीं से आपको क्या करना है, शॉर्टकट को फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, कोई पॉइंट में भी चुकना नहीं चाहिए। जैसे इनपुट में पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है 82, 63, 11, 41, 17। हम आपको क्या बोले थे, पैटर्न है लेफ्ट इनवर्ड का पैटर्न है। ठीक है, तो शॉर्टकट में आप क्या लगाना, एल बोल के लगाना, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। तो आपके सीरीज में पहला एलिमेंट जो लेफ्ट को जाएगा वो कौन है 11। याद रखो शॉर्टकट में एक ही रूल चलता है, आप एक एलिमेंट को मूव करने के लिए अगर कोई भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है आप उसको क्या करोगे, एक स्टेप दोगे। कहने का मतलब है 11 अपना चेयर लाके सामने लगाने के लिए 82 और 63 को तो शिफ्ट करेगा ही ना। समझ आया। एक एलिमेंट को उसके ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए अगर आप कोई भी एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप उस एलिमेंट को क्या करोगे, एक स्टेप दोगे। समझ आया। 11 को लेफ्ट को लाने के लिए 82 और 63 डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो 11 को हम एक स्टेप देंगे और उसका स्टेप का नाम क्या होगा, L1, पहला एलिमेंट जो लेफ्ट को आएगा। समझ आया, सबको ही क्लियर। उससे पहले ये चीज दिमाग में होना चाहिए वरना शॉर्टकट में गलती हो सकती है। 11 के बाद दूसरा एलिमेंट कौन आएगा, 17 आएगा लेफ्ट को। याद रखना 17 जो है वो 11 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, 11 अपने जगह में हो गया, 11 को अब कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
17 के लिए कौन कौन डिस्टर्ब होगा? 17 के लिए 82 डिस्टर्ब होगा, 63 डिस्टर्ब होगा, 41 भी डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब हुए मतलब 17 को भी तुम लोग स्टेप दोगे क्या? L2। 17 के बाद आता है 41। 41 को लेफ्ट पे लाने के लिए कौन डिस्टर्ब होगा? 82 और 63 डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि 82 63 अंदर जाएंगे तो 41 लेफ्ट को आएगा। तो 41 का हो गया L3। समझ आया? फिर कौन आएगा? 63। 63 लेफ्ट में आने के लिए कौन डिस्टर्ब होगा? 82। तो 63 बन गया आपका L4। बट बच गया कौन? 82। 82 इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उसके लिए कोई स्टेप की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 63 को सजाते सजाते 82 अपने जगह में सज गया है। 82 के लिए मशीन किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो इसी वजह से जिस एलिमेंट के लिए मशीन को कोई डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं होती है, मशीन उसको स्टेप भी नहीं देता है। तो 82 किसके साथ सज गया है? 63 के साथ सज गया है। 63 का स्टेप नंबर क्या था? L4। इसका भी L4 हो जाएगा, बट L4 में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी। ओके, कॉम्प्लीमेंटरी मतलब जैसे चावल के साथ दाल कॉम्प्लीमेंटरी है, वैसे ही 63 को सजाते सजाते 82 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी है। समझ आ गया सबको? अब देखो नंबरिंग हाईएस्ट कहाँ तक किए हो? 4 तक किए हो। तो पूछेगा टोटल हाउ मेनी स्टेप्स रिक्वायर्ड, कितने स्टेप्स टोटल लगेंगे? आप क्या लगा लोगे? हाईएस्ट नंबरिंग 4 गया है तो टोटल स्टेप्स 4। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप कैसे सजाना है? पहले स्टेप में कौन आया है? L1। सेकेंड स्टेप में कौन आएगा? L1 के अंदर L2। ठीक है, L1 उसके अंदर L2। सेकेंड स्टेप मतलब 2 तक सजाना है, बाकी जो बच गए वो वैसे ही वैसे रह जाएंगे। L1 में कौन है? 11। L2 में कौन है? 17। ठीक है, 11 चला गया, 17 चला गया, बाकी जैसे लिखे हैं, मतलब 82 लिखा है, 63 लिखा है, 41 लिखा है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। देखो 11, 17, 82, 63, 41 सही है या नहीं? समझ गए सब कोई? शॉर्टकट तभी लगाना जब लॉन्ग मेथड में, लेंथी मेथड में सॉल्व करना आपको आ जाए। ठीक है, लेंथी मेथड में समझा दिए, शॉर्टकट में समझा दिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी होमवर्क है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करके बताना है। क्लियर है सब कोई? वही मेथड आपको लगाना है, मतलब क्या करना है? लेफ्ट इनवर्ड ही करना है, और आपको क्या करना है? असेंडिंग का ही मेथड लगाना है। ठीक है, लेफ्ट इनवर्ड ही करना है और असेंडिंग करना है। इनपुट क्या है आपका? 27, 18, 48, 92, 11, 64। ठीक है, ओके। इसमें इससे पिछले वाला जो लॉजिक हम एग्जाम्पल में समझाए हैं, मतलब लेफ्ट इनवर्ड का पैटर्न और असेंडिंग का लॉजिक, यही लॉजिक और यही पैटर्न लगा के हमको बोलिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने लगेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का इनपुट आप लोगों के लिए है 63, 24, 18, 29, 73। ओके, इसमें भी आपको क्या बताना है? देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दोनों में आपको बताने हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, जो समझाए हैं उसी पे क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसका सेकेंड वीडियो हम काफी जल्दी अपलोड करने वाले हैं। जितना जल्दी शेयर करोगे, लकीली ऐसा हो सकता है कि सेकेंड वीडियो हम आपको लाइव ही पूरा समझाएंगे। ठीक है, क्लियर है सब कोई? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ओके, अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।